हम्म, ये है मंगोड़ी। ये मंगोड़ी घर पे बनाई गई है मूंग की दाल की। देखो, जब ये जल रहा है ना, इसका इतना अच्छा अरोमा आया है। मैंने आज शाम में ही एक जलाया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं सीरियसली बहुत बिजी थी, और आज थोड़ा सा रिलीफ है क्योंकि रामपति दी भी आई हैं। और हेयर इज मीशा, से हाय। सो मैं मिशू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज भी इसका कुछ हिंदी राइम कंपटीशन है। आज छुट्टी नहीं है आपकी, तो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं है। आई डोंट नो इसकी क्या आदत है। मैं इसको घर में कुछ भी रिवाइज करवाऊँ, ये नहीं करती है। ये मुझे कुछ समझती ही नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट, थोड़ी बहुत मस्ती तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत मूड रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ना। सोचो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के ऑफिस स्टार्ट करती हूँ, तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के टाइम पे या लंच के टाइम पे मुझे ब्रेक चाहिए होता है, मेंटल हेल्थ। तो अभी देखते हैं मेरे लंच में मेरे पास क्या है। सो मेरे पास है ये पुलाव, जो कि बहुत ब्लैंड सा दिख रहा है, और साथ में है ये चटनी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर जो मेरी ट्रिक है, जो मैंने बैंगलोर में सीखी, अगर आपको खाना बोरिंग लग रहा है या बहुत टेम्पटिंग नहीं लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और आपको उसमें कुछ ट्विस्ट लाना है, तो बैंगलोर में क्या होता है ना, जब खाना खाते हैं तो एवरी टाइम दे गिव यू अ पापड़ विच इज़ कॉल्ड अपम देयर। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो शायद अपम ही बोलते हैं उस पापड़ को। तो वो एक क्रंचीनेस लाता है मुंह में, प्लस वो आप खाने के टेस्ट को भी इन्हांस करता है। तो जब हमारे पास वहाँ पे अपम नहीं हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे ना कि चिप्स खाते थे साथ में। चिप्स खा लो, जो भी स्नैक है आपके पास वो खा लो, तो नमकीन ले लो, तो ये एक फ्लेवर ऐड करता है आपके खाने के साथ, स्पेशली राइस के साथ। सो डू ट्राई दिस ट्रिक, यू विल लव इट। अगर पसंद नहीं भी आया तो क्या है, चटनी के साथ खा लो। तो अभी हम निकले हैं मार्केट के लिए। छोटा मोटा हमें काम है, और एक्चुअली इस फ्राइडे हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मेरे मायके के लिए, होम टाउन के लिए। सो 2 दिन के लिए सब्जी थोड़ी सी मुझे सब्जी खरीदनी है, और थोड़ा सा फ्राइडे को मीशा के स्कूल में रंगोली कंपटीशन भी है, उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है। अब बताओ, ये 3 साल के बच्चे क्या रंगोली बनाएंगे, पेरेंट्स को ही बनानी पड़ती है। तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा सा कलर लेने हैं। सो चलते हैं शॉप पे। ओके, तो अब चल रही है मेरी डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बनाऊंगी मंगोड़ी और मटर। ये है मंगोड़ी। ये मंगोड़ी घर पे बनाई गई है मूंग की दाल की। तो मंगोड़ी बनाना बहुत ही इजी है। मूंग की दाल को रात को भिगो दो, मॉर्निंग में उसको पीस लो, और उसके छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से गोले बना के सुखा दो, और उसके बाद वो इस तरीके से बन जाती है। इसके बाद भी उन गोलों को हमने फोड़ दिया जब वो अच्छे से सूख गए, और इसको भून लिया ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अगर आपको भी मंगोड़ी की रेसिपी चाहिए, डू लेट मी नो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिवाली के टाइम पे हम लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम लोग टनकपुर जाएंगे। बताया नहीं बताया, पता नहीं, शायद नहीं बताया, तो अब बता देती हूँ। दिवाली के टाइम पे हम लोग जाएंगे टनकपुर, और क्योंकि टनकपुर जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग हम लोग करते नहीं हैं, बट आज मैं यहाँ पे
कैंडल जलाऊंगी। सो मैं गई थी मार्केट, मुझे वहाँ पे ये कैंडल दिखे फ्रेगरेंस वाले। इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना, इतनी अच्छी खुशबू है, मैं क्या बताऊँ। तो ये मैंने सोचा कि हम लोग वहाँ पे तो जा नहीं पाएंगे, हम लोग यहाँ पे तो नहीं रहेंगे दिवाली के टाइम पे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ये कैंडल जला देती हूँ। देखो मुझे इसके जलते ही इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। वाओ, इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है। इसमें बहुत अलग अलग फ्लेवर की कैंडल्स थी, मैं 2-3 लेके आई हूँ और अब मैं डेली ये जलाऊंगी जब तक हम घर नहीं निकल जाते। जब तक क्या, 2 ही दिन, तो कल, आज, कल, परसों हम चले ही जाएंगे, तो 2 दिन तो एटलीस्ट मैं जला लूँ। सो अभी बज रहा है रात के 9:30, डिनर हमारा हो चुका है। आजकल हम लोग थोड़ा सा अर्ली डिनर कर लेते हैं। तो अभी शाम में जब मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के लाई हूँ। सो आओ आपको दिखाती हूँ मेरे साथ वो क्या चीज़ें हैं। सो पहला है, सबसे पहला ये सिपर। आज किसी का बर्थडे है तो मैंने उसके लिए ये सिपर लिया है, ये ग्लास का है। ये है एक परफ्यूम, रैमसन परफ्यूम। ये भी किसी का रिसेंटली बर्थडे था तो ये उसके लिए है। और एक परफ्यूम ये है बेला वीटा का, ये किसी का बर्थडे आने वाला है तो ये उसके लिए है। साथ ही में मैंने ये लिए हैं रंगोली के लिए कलर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को मीशा के स्कूल में ये दिवाली वाली एक्टिविटी होती है ना, दिया डेकोरेशन, रंगोली, वो सब कुछ है। तो मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट करूँगी रंगोली में। तो फिर ये अपने ही सारे सामान लेके जाना है स्कूल में। लेट्स सी मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑफिस भी है, थोड़ा मुश्किल तो है, बट अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर ले जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं घर में ही रंगोली बनाने के यूज़ में इसको लाऊँगी। इसके बाद मैंने लिए थे ये कुछ कैंडल्स। देखो ये कितने सुंदर कैंडल्स हैं। सुंदर से ज़्यादा ये फ्रेगरेंस वाले कैंडल हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो देखो, जब ये जल रहा है ना, इसका इतना अच्छा अरोमा आया। मैंने आज शाम में ही एक जलाया है और ये इट्स गुड फॉर गिफ्टिंग पर्पज़ एज वेल, और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। पता है ऐसा लग रहा है जैसे हम कैंडल लाइट डिनर में, और वहाँ पे जो कैंडल्स जलती है ना, वो नॉर्मल कैंडल्स नहीं होती है, मतलब वो फ्रेगरेंस कैंडल्स रहती हैं। और जब वो जलती हैं तो उससे इतना अच्छा अरोमा आता है, इतना अच्छा स्मेल आती है। एक जार ये भी है जो मैं दिखाना भूल गई, ये भी किसी का बर्थडे था। सो सब गेस करो, जो जो मेरा व्लॉग देख रहा है जिसके बर्थडे अभी गए हैं, अपना अपना गिफ्ट गेस करो तुम्हारे लिए कौन सा है। नो सरप्राइज एनी मोर। सो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, एंड प्लीज़ do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Unscripted by Asha. Thanks for watching. Thanks for your time.